अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद और सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी आल पे। अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन लकोरिया के बारे में है। आज हम डिस्कस करेंगे कि लकोरिया क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लकोरिया क्या है। आमतौर पे हमारे जिस्म से डिस्चार्ज होने वाले रतूतें, यानी जो बच्चेदानी के रास्ते से डिस्चार्ज होती हैं, उसे लकोरिया कहते हैं। ये नॉर्मल भी हो सकती हैं, इनके पीछे कोई वजह या बीमारी भी हो सकती है। बहुत सारे लोग बहुत सारी गलत फहमियों का शिकार हैं। तो आज सबसे पहले मैं उन गलत फहमियों को दूर करना चाहूँगी, यानी क्लियर करना चाहूँगी। अक्सर ख़वातीन हमारे पास आती हैं जो कहती हैं कि लकोरिया उनकी हड्डियाँ और पट्टे घुल कर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कमर दर्द और शदीद किस्म की कमज़ोरी और बहुत सारे मसाइल का वो शिकार हैं, जबकि ये हकीकत नहीं है। आप इसको जितनी जल्दी जान लें तो ये आपके लिए नफ्सियाती तौर पे भी बेहतर है और आपके इलाज में भी आसान है। अगर हम बात करें कि लकोरिया की वजूहात क्या हो सकती हैं, तो जैसे कि मैंने कहा, ये एक फिजियोलॉजिकल लकोरिया हो सकता है, यानी ये एक नॉर्मल रतूबत हो सकती है, जैसे कि हमारे मुंह में थूक। ये किसी इन्फेक्शन या बीमारी की वजह से नहीं है, बल्कि ये एक नॉर्मल रतूबत है। इसी तरह बच्चेदानी के रास्ते से डिस्चार्ज होने वाली रतूबतें नॉर्मल हो सकती हैं। कुछ मखसूस ख़ास अयाम में, जैसे कि प्रेगनेंसी में, ये बढ़ सकती हैं, या अगर आप हार्मोनल मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये उस दौरान बढ़ सकती हैं, या जब मियाँ बीवी आपस में करीब आते हैं तो ये उस दौरान बढ़ सकती हैं। तो आप इनको बिल्कुल भी एबनॉर्मल ना समझें। लकोरिये में इलाज की या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत तब पेश आती है जब आपको इससे किसी किस्म का कोई मसला हो रहा हो, यानी बर्निंग यानी जलन, या खारिश हो रही हो, या इससे आपको आपके जिस्म पे रैशेस हो रहे हो, या पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द हो रही हो। लकोरिये की आमतौर पर नॉर्मल रंगत पानी की तरह होती है, या इसमें थोड़ा सा वाइट कलर शामिल हो सकता है। लेकिन अगर ये बिल्कुल वाइट कलर की हो, या फुटकड़ियों की शक्ल में हो, या येलो कलर में हो, तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बीमारियों की तरफ इशारा करती है। बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, यानी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, वायरस के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और फंगस के इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या पैरासाइट्स इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। अगर अगर हम इलाज की बात करते हैं तो आपने कहावत सुनी होगी, परहेज इलाज से बेहतर है। तो इसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट चीज़ आती है वो है सफाई का खास ख्याल रखना, यानी अपनी जनरल तौर पर सफाई का खास ख्याल रखना और उन खास हिस्सों का। जब हम सफाई की बात करते हैं तो उनमें कौन सी चीज़ें शामिल हैं? सबसे पहले पीरियड्स के दौरान, जब आपको पीरियड्स होते हैं तो उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा अपनी सफाई का खास ख्याल रखना होता है, यानी उस दौरान आपको साफ और अच्छे मटेरियल से बने हुए पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो अंडर गारमेंट्स। वो आपको कॉटन के इस्तेमाल करने चाहिए और वो ज़्यादा टाइट्स ना हो, क्योंकि क्योंकि सिल्की और ज़्यादा टाइट्स अंडर गारमेंट्स में पसीना आता है और इससे हम अच्छे तरीके से सफाई नहीं हो सकती। तो ये दीगर किस्म के मसाइल बढ़ा सकती है, या हम दीगर किस्म के मसाइल का और शिकार हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे जब हम सफाई की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे जब हम सफाई का खास ख्याल रखने की बात करते हैं तो उसमें उन हिस्सों में बालों की सफाई करना, उन खास हिस्सों में बालों की सफाई करना, यानी आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपको कौन सी चीज़ें सूटेबल है। यानी आपको एंटीसेप्टिक, जैसे कि आफ्टर शेव इस्तेमाल करते हैं, एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि इन हिस्सों में इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। तो अगर हम इलाज की बात करते हैं तो वो आपका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। आपका डॉक्टर कुछ मखसूस टेस्टों के बाद पता करेगा कि किस किस्म का इन्फेक्शन है,
تاکہ وہ جس قسم کا انفیکشن ہو وہ اس کے مطابق آپ کو میڈیسن دے گا. لیکن یہاں پہ زیادہ تر لوگوں کا رجحان اپنی مرضی سے ادویات کا استعمال کرنا ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ کچھ لکوریا کی ٹائپس ایسی ہوتی ہیں جن میں اینٹی بائیوٹک ان کو مزید خراب کرتا ہے. یعنی بچے دانی کے راستے سے میں کچھ قدرتی طور پر جراثیم پائے جاتے ہیں جو کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کو بہت سارے انفیکشن سے بچاتے ہیں اور اس اندر کے ماحول کو بہتر رکھتے ہیں. اور اینٹی بائیوٹک ان جراثیم کو مار دیتا ہے جس کی وجہ سے انفیکشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے لکوریا کے بارے میں جتنے سوالات تھے آپ کو ان کا جوابات مل گئے ہوں گے. لیکن اگر آپ کے لکوریا کے بارے میں مزید کچھ سوالات ہیں تو آپ میرے کمنٹ باکس میں میسج کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہیلتھ کے بارے میں آپ کو اور مزید انفارمیشن ملے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس